यह पृथ्वी सिर्फ पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों का संसार नहीं है। यह उन निशानों का भी घर है जिन्हें समय ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाया। कहीं चट्टानों के ऊपर कोई भूला हुआ किला खड़ा है, कहीं घने जंगल के नीचे एक पूरी सभ्यता सो रही है, तो कहीं धरती के भीतर ऐसा संसार छिपा है जहां कभी हजारों लोग सांस लेते थे। आज हम ऐसे ही कुछ प्राचीन स्थलों की यात्रा करेंगे जहां इतिहास खत्म नहीं होता बल्कि और ज्यादा रहस्यमय हो जाता है। नंबर 1, सिगिरिया। श्रीलंका के मैदानों के बीच अचानक एक विशाल चट्टान आसमान की ओर उठती दिखाई देती है। पहली नजर में यह सिर्फ एक प्राकृतिक पत्थर लग सकता है, लेकिन इसकी चोटी पर कभी एक शाही महल खड़ा था। यही है सिगिरिया, एक ऐसा स्थान जो जितना अद्भुत है उतना ही बेचैन कर देने वाला भी। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने इस असंभव लगने वाली चट्टान को अपना गढ़ बनाया। वजह सिर्फ वैभव नहीं थी, डर भी था। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हथिया ली थी और उसे हर समय अपने भाई के प्रतिशोध का भय सता रहा था। इसलिए उसने ऐसी जगह चुनी जहां पहुंचना ही अपने आप में चुनौती हो। लगभग 200 मीटर ऊंची इस चट्टान की चोटी पर महल बनाना उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण था। यहां सिर्फ दीवारें और कक्ष ही नहीं थे, बल्कि जल उद्यान, फव्वारे और सुव्यवस्थित मार्ग भी थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ जल संरचनाएं दबाव के सिद्धांत पर काम करती थीं। यानी इतने पुराने समय में भी पानी को नियंत्रित ढंग से चलाने की समझ मौजूद थी। चट्टान की दीवारों पर बने भित्तिचित्र, चमकदार पलस्तर और शेर के मुख जैसी विशाल प्रवेश संरचना इस जगह को और भी अलग बनाते हैं। आज उस सिंहाकार द्वार का पूरा शरीर नहीं बचा, लेकिन उसके पंजे अब भी उस खोई हुई भव्यता का एहसास कराते हैं। सिगिरिया सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक ऐसे राजा का मन भी था जो सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी भय से मुक्त नहीं हो सका। कश्यप ने लगभग 18 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जब उसका भाई सेना लेकर लौटा तो कहानी का अंत जीत में नहीं, आत्महत्या में हुआ। यही बात सिगिरिया को और रहस्यमय बना देती है। इतनी कठिन जगह पर बना इतना सुंदर परिसर आखिर सुरक्षा का प्रतीक था या अपराध बोध का? ऊपर से देखने पर यह शाही महत्वाकांक्षा लगता है, लेकिन भीतर उतर कर देख तो यह डर का पत्थर बना स्मारक भी दिखाई देता है। सिगिरिया आज भी खड़ा है, जैसे इतिहास हमसे कह रहा हो कि कभी कभी सबसे शानदार निर्माण सबसे गहरे भय से जन्म लेते हैं। नंबर 2, टिकल। ग्वाटेमाला के पेते क्षेत्र के घने जंगलों के भीतर टिकल ऐसा लगता है मानो पेड़ों और बेलों ने किसी महान शहर को धीरे धीरे निगल लिया हो। आज जब यहां पहुंचा जाता है तो ऊंचे मंदिर पेड़ों की छतरी के ऊपर झांकते दिखते हैं, लेकिन सदियों तक यह सब हरियाली के नीचे छिपा रहा। यात्रियों के लिए यह जंगल बस जंगल था, जबकि उसके भीतर एक विशाल माया राजधानी सो रही थी। यही बात टिकल को साधारण खंडहरों से अलग बनाती है। यह किसी छोटे गांव का अवशेष नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नगर था जो अपने चरम पर लगभग 1 लाख से अधिक लोगों का घर रहा। ऊंचे पिरामिड नुमा मंदिर, चौड़े प्रांगण, राजकीय भवन और जटिल शिलालेख बताते हैं कि यहाँ सिर्फ लोग नहीं रहते थे, बल्कि सत्ता, खगोल, धर्म और राजनीति का बड़ा केंद्र था। टिकल माया सभ्यता की उस उन्नत समझ का प्रमाण है जिसने कठिन प्राकृतिक वातावरण में भी विशाल शहरी जीवन संभव बनाया। लेकिन इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य उसका पतन है। इतनी बड़ी और संगठित नगरी आखिर क्यों खाली हुई, इसका कोई एक निश्चित उत्तर आज भी नहीं है। कुछ लोग पर्यावरणीय दबाव की बात करते हैं, कुछ युद्धों की, कुछ सूखे की, तो कुछ सामाजिक ढांचे के टूटने की। लेकिन सच्चाई यह है कि टिकल जैसे महान नगर का अचानक मौन हो जाना अब भी सवाल बना हुआ है। यह रहस्य और गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके मंदिर इतने विशाल हैं कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि कोई सभ्यता बस यूं ही गायब हो सकती है। यहाँ की हर सीढ़ी, हर पत्थर और हर टूटी हुई दीवार एक खोई हुई आवाज का हिस्सा लगती है। जंगल ने इन इमारतों को मिटाया नहीं, बस ढक लिया। यही वजह है कि टिकल में इतिहास मृत नहीं लगता, दबा हुआ लगता है। जब सुबह की धुंध के बीच किसी मंदिर की चोटी पेड़ों के ऊपर उभरती है
तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय ने किसी भूले हुए साम्राज्य का सिर्फ ऊपरी सिरा ही बाहर छोड़ दिया हो। टिकल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सभ्यता का अंत हमेशा विस्फोटक नहीं होता। कभी कभी वह धीरे धीरे आता है, इतना धीमा कि अंत में सिर्फ जंगल बचता है और उसके भीतर दबा हुआ एक पूरा संसार। नंबर 3, पोम्पेई। इटली का पोम्पेई उन जगहों में से है जहां इतिहास किताबों की तरह नहीं, जमी हुई जिंदगी की तरह मिलता है। यह शहर कभी साधारण अर्थों में जीवित था। यहाँ घर थे, सड़कें थीं, बाजार थे, चित्रित दीवारें थीं, रसोई थी, और वे लोग थे जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दुनिया कुछ घंटों में खत्म होने वाली है। वर्ष 79 में वेसुवियस ज्वालामुखी फटा और देखते ही देखते पोम्पेई राख, पत्थर और जहरीली गर्मी के नीचे दब गया। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह समय को अचानक रोक देने वाली घटना थी। कहा जाता है कि जब पायरोक्लास्टिक प्रवाह शहर तक पहुंचा तो तापमान इतना अधिक था कि मृत्यु लगभग तत्काल हो गई। लेकिन इसी विनाश ने एक अजीब तरह का संरक्षण भी पैदा किया। जो कुछ नष्ट हुआ वही असाधारण रूप से बच भी गया। घरों की रचना, दीवारों के चित्र, रोजमर्रा के बर्तन, गलियों की बनावट, यहां तक कि लोगों के अंतिम क्षणों के निशान तक सब कुछ इस तरह सुरक्षित रह गया कि पोम्पेई आज रोमन साम्राज्य के दैनिक जीवन का सबसे सजीव प्रमाण माना जाता है। यही इसकी सबसे बेचैन करने वाली बात है। यह कोई दूर का अमूर्त अतीत नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे लोग अभी अभी यहां से गए हों। सड़कों पर चलते हुए महसूस होता है कि यह खंडहर नहीं, स्थिर कर दिया गया जीवन है। पोम्पेई हमें रोम की भव्यता से ज्यादा उसकी सामान्यता दिखाता है। कौन क्या खाता था, घर कैसे सजाए जाते थे, कौन से देवताओं की पूजा होती थी, लोग कैसे मिलते जुलते थे, इन सब का जवाब यहाँ पत्थरों में दर्ज है। लेकिन साथ ही यह शहर हमें एक कठोर सच भी दिखाता है कि प्रकृति जब चाहती है तो सबसे व्यवस्थित जीवन भी एक दिन में समाप्त हो सकता है। पोम्पेई का रहस्य किसी गुप्त सुरंग या अनजानी सभ्यता में नहीं, बल्कि उस सटीकता में है जिससे विनाश ने जीवन को संरक्षित कर दिया। यहाँ हर मोड़ पर यह एहसास साथ चलता है कि सभ्यता का आत्मविश्वास कितना नाजुक होता है। एक दिन शहर सांस ले रहा था, अगले दिन वह इतिहास बन चुका था। शायद इसी वजह से पोम्पेई सिर्फ पुरातात्विक स्थल नहीं, एक खामोश चेतावनी भी है। नंबर 4, पेट्रा। जॉर्डन के रेगिस्तान में पेट्रा को देखकर पहली प्रतिक्रिया अक्सर विस्मय की होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों की दीवारों को काटकर उनके भीतर पूरी वास्तुकला छिपा दी हो। लंबे समय तक पश्चिमी दुनिया को इसकी जानकारी नहीं थी। 1812 में स्विस अन्वेषक योहान लुडविग बर्खाट ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाया, लेकिन उससे बहुत पहले यह नगर इतिहास की परतों में खो चुका था। पेट्रा नबातीय सभ्यता की राजधानी थी और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि रणनीतिक भी थी। यह व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित थी, जहां से अरब, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच आने जाने वाले कारवां गुजरते थे। यानी यह सिर्फ पत्थर में तराशी गई जगह नहीं, बल्कि धन, संपर्क और नियंत्रण का केंद्र थी। यहाँ की विशाल चट्टानी संरचनाएं आज भी अद्भुत लगती हैं, लेकिन असली चमत्कार इसके भीतर छिपी बुद्धिमत्ता में है। इतने शुष्क क्षेत्र में पानी जीवन का सबसे कठिन प्रश्न होता है, और पेट्रा ने इसी समस्या को अपनी ताकत बना लिया। चट्टानों में तराशी गई नहरें, जलाशय और संग्रह व्यवस्था बताती है कि इसके निर्माताओं को सिर्फ सौंदर्य नहीं, जीवित रहने की कला भी आती थी। यही कारण है कि पेट्रा एक रहस्यमय स्मारक से बढ़कर एक अत्यंत व्यावहारिक नगर भी थी। इसका गुलाबी पत्थर, संकरे रास्ते और अचानक सामने उभरती भव्य संरचनाएं इसे लगभग अवास्तविक बना देती हैं। लेकिन इसके पतन का प्रश्न अब भी दिलचस्प है। समय के साथ व्यापारिक मार्ग बदल गए, राजनीतिक ताकतें बदली और यह शहर धीरे धीरे महत्व खोता गया। वह नगर जो कभी क्षेत्रीय शक्ति का प्रतीक था, अंततः एक छिपी हुई स्मृति बन गया। पेट्रा की सबसे खास बात यही है कि यह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। इसलिए जब इसे फिर से खोजा गया तो यह लगा जैसे रेगिस्तान ने किसी रहस्य को बहुत लंबे समय तक अपने भीतर संभाल कर रखा था।
पेट्रा हमें यह एहसास दिलाता है कि इतिहास हमेशा मिटता नहीं, कभी कभी बस छिप जाता है, और जब वह फिर सामने आता है तो अपने साथ यह सवाल भी लाता है कि किसी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उसकी दीवारें, उसकी दौलत, या उसका समय से लड़ने का तरीका। नंबर 5, त्योतिहुआकान। मेक्सिको की घाटी में स्थित त्योतिहुआकान उन प्राचीन नगरों में है जो जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छिपाए हुए हैं। यह स्थान इतना विशाल है कि पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि इसे किसी साधारण समुदाय ने नहीं बनाया होगा। यहाँ चौड़े मार्ग, विशाल पिरामिड, योजनाबद्ध शहरी संरचना और खगोलीय दिशा निर्देशों के अनुसार निर्मित परिसर मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब एज़टेक इस क्षेत्र में पहुंचे तब यह शहर पहले ही उजड़ चुका था। उन्होंने इसका नाम रखा, वह स्थान जहां मनुष्य देवता बनते हैं, लेकिन वे भी नहीं जानते थे कि इसे किसने बनाया था। यही तथ्य इस जगह को सबसे रहस्यमय बनाता है। हम एक ऐसे महान नगर के सामने खड़े हैं जिसकी भव्यता स्पष्ट है, लेकिन उसके मूल निर्माताओं की पहचान निश्चित नहीं है। अपने चरम पर यह शहर दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता था, जिसकी आबादी 1.5 लाख या उससे अधिक रही होगी। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण, इतनी सटीक नगर योजना और धार्मिक राजनीतिक प्रतीकों का उपयोग बताता है कि यहाँ एक अत्यंत विकसित शहरी संस्कृति थी। सूर्य का पिरामिड, चंद्रमा का पिरामिड और मृतकों का मार्ग केवल धार्मिक स्मारक नहीं, बल्कि सत्ता और विचार की संरचनाएं भी रहे होंगे। पुरातत्वविदों ने वर्षों की मेहनत के बाद समझा कि इसका विन्यास केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि खगोलीय अवलोकन से भी जुड़ा हुआ था। यानी यह शहर धरती पर बना होने के बावजूद आकाश को ध्यान में रखकर रचा गया था। लेकिन इसके पतन का कारण भी अब तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। क्या आंतरिक विद्रोह हुआ? क्या आग लगी? क्या सत्ता ढह गई? या पर्यावरणीय दबाव बढ़े? इन सब पर विचार हुए हैं, पर अंतिम उत्तर नहीं। त्योतिहुआकान इसलिए असाधारण है क्योंकि यहाँ रहस्य किसी एक कक्ष या गुप्त सुरंग में नहीं, पूरे नगर की पहचान में छिपा है। हम इसकी सड़कों पर चल सकते हैं, इसके पिरामिड देख सकते हैं, इसकी योजना समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उस मूल प्रश्न पर अटक जाते हैं, इसे किसने बनाया और क्यों? शायद इसी वजह से यह स्थान आज भी सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि एक अनुत्तरित पहेली की तरह खड़ा है। नंबर 6, देरिनकुयु, धरती के नीचे बसा पूरा संसार। तुर्की के कप्पादोकिया क्षेत्र में 1963 में एक साधारण सी घटना ने असाधारण खोज का रास्ता खोल दिया। एक व्यक्ति ने अपने घर की दीवार तोड़ी और उसके पीछे एक सुरंग मिली। सुरंग आगे बढ़ी, फिर दूसरी सुरंग, फिर कमरे, फिर और गहराई। धीरे धीरे सामने आया देरिनकुयु, एक भूमिगत नगर जो धरती के भीतर कई स्तरों तक फैला हुआ था। यह खोज जितनी हैरान करने वाली थी, उसका ढांचा उससे भी अधिक अद्भुत था। यह कोई छोटा आश्रय नहीं था, बल्कि ऐसा भूमिगत संसार था जिसमें हजारों लोग रह सकते थे। नीचे वेंटिलेशन की व्यवस्था थी, पानी के कुएं थे, भंडारण कक्ष थे, अस्तबल थे, सामुदायिक क्षेत्र थे, यहां तक कि धार्मिक उपयोग के स्थान भी थे। यानी यह सिर्फ छिपने की जगह नहीं, जीने की जगह थी। माना जाता है कि यह संरचना आक्रमणों से बचने के लिए बनाई गई थी। जब जमीन के ऊपर खतरा होता, तब जीवन नीचे चला जाता। यही बात देरिनकुयु को सामान्य प्राचीन निर्माणों से अलग बनाती है। अधिकतर सभ्यताएं ऊपर की दुनिया को सजाती हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा, गोपनीयता और जीवित रहने के लिए पूरा संसार नीचे गड़ा गया। इतनी गहराई में इतने लोगों के लिए कार्यशील ढांचा तैयार करना आसान नहीं रहा होगा। हवा का प्रवाह, भोजन का भंडारण, आवाजाही, सुरक्षा और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता, इन सब पर अद्भुत समझ दिखाई देती है। यही वजह है कि देरिनकुयु सिर्फ आश्चर्य नहीं पैदा करता, वह उस मानसिक दुनिया की ओर इशारा करता है जहां खतरा इतना वास्तविक था कि लोगों ने सूर्य के नीचे नहीं, अंधेरे के भीतर अपना भरोसा बनाया। इसके मार्ग संकरे हैं, कुछ जगहें जानबूझकर ऐसी बनाई गई लगती हैं कि बाहरी लोग आसानी से आगे न बढ़ सकें। इससे स्पष्ट होता है कि यह जगह सिर्फ छिपने के लिए नहीं, बचाव की रणनीति के रूप में भी घड़ी गई थी।
डेरेनकुयू आज हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भय सभ्यता को किस हद तक बदल सकता है। ऊपर की दुनिया में महल और मंदिर बनते हैं, लेकिन जब समय हिंसक हो तो लोग धरती के भीतर शहर बना लेते हैं। यही उसका रहस्य है, हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और हमारी सामान्य समझ से कहीं अधिक गहरा। नंबर 7, ताप्रोम। कंबोडिया का ताप्रोम उन प्राचीन स्थलों में से है जहां खंडहर और प्रकृति एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे में गूंथे हुए दिखाई देते हैं। जब पुरातत्वविद यहां पहुंचे तब उनके सामने सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं थे, बल्कि उन पर फैली हुई विशाल जड़ों का एक पूरा संसार था। असाधारण बात यह थी कि उन्होंने इन पेड़ों को हटाने का फैसला नहीं किया। कारण साफ था, जड़ें अब सिर्फ बाहर से लिपटी नहीं थीं, वे ढांचे का हिस्सा बन चुकी थीं। उन्हें अलग करना मतलब कई पत्थरों को गिरा देना। यही ताप्रोम को अलग बनाता है। यहां आपको ऐसा नहीं लगता कि जंगल ने सिर्फ कब्जा किया है, बल्कि जैसे उसने धीरे धीरे इस स्थापत्य को अपने भीतर शामिल कर लिया है। विशाल वृक्षों की जड़ें दीवारों के ऊपर से बहती हुई प्रतीत होती हैं, मानो पत्थर और लकड़ी के बीच सदियों पुरानी कोई चुप संधि हो। यह दृश्य सुंदर भी है और अस्थिर करने वाला भी, क्योंकि यहाँ मानव निर्माण की स्थिरता और प्रकृति की धीरज भरी शक्ति एक साथ दिखाई देती है। कभी यह स्थान जीवित धार्मिक और सांस्कृतिक परिसर रहा होगा, लेकिन समय के साथ जब मानवीय गतिविधि कम हुई तो जंगल ने उसे खाली नहीं छोड़ा। उसने उसे ढंका, पकड़ा और अपने ढंग से फिर से गढ़ दिया। ताप्रोम इसलिए रहस्यमय नहीं कि इसके बारे में कुछ अज्ञात है, बल्कि इसलिए कि यहाँ विनाश साफ साफ दिखाई नहीं देता। जो हुआ वह धीरे धीरे हुआ, इतनी लंबी अवधि में कि अंततः मंदिर और पेड़ अलग अलग चीजें ही नहीं रहे। यहाँ चलना ऐसा लगता है जैसे आप किसी भूले हुए कालखंड के भीतर प्रवेश कर रहे हों, जहां मनुष्य की बनाई रचना अब प्रकृति की भाषा में पढ़ी जा रही है। इस स्थल की लोकप्रियता का कारण भी यही है। यह हमें उस क्षण का दृश्य नहीं देता जब कोई शहर नष्ट हुआ हो, बल्कि उस लंबे अंतराल का दृश्य देता है जिसमें अनुपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। ताप्रोम हमें याद दिलाता है कि किसी सभ्यता का अंत हमेशा गिरती हुई दीवारों में नहीं दिखता। कभी कभी वह उगती हुई जड़ों में दिखता है, और शायद इसी वजह से यह स्थान शांत होने के बावजूद बेचैन कर देता है। नंबर 8, परसेपोलिस। ईरान की परसेपोलिस किसी साधारण राजधानी की तरह नहीं थी। यह अखेमेनिड फारसी साम्राज्य की औपचारिक और शाही राजधानी थी, एक ऐसी जगह जहां सत्ता को सिर्फ चलाया नहीं जाता था, उसे प्रदर्शित भी किया जाता था। दारायवहु प्रथम ने इसकी शुरुआत 518 ईसा पूर्व के आसपास की, और इसे इस तरह बनाया गया कि यहां पहुंचना ही प्रभाव का हिस्सा बन जाए। सीढ़ियों की चौड़ाई और ढलान तक इस सोच के साथ रखी गई थी कि ऊपर आने वाला व्यक्ति हांफता हुआ नहीं, संयत और प्रभावित अवस्था में पहुंचे। यानी परसेपोलिस केवल भवनों का समूह नहीं था, बल्कि सत्ता का मंच था। विशाल स्तंभ, उत्कीर्ण शिलाचित्र, जुलूसों के दृश्य और विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले प्रतिनिधियों की छवियां दिखाती हैं कि यह साम्राज्य अपने विस्तार और विविधता को पत्थर पर दर्ज कर रहा था। यहाँ स्थापत्य केवल उपयोगिता के लिए नहीं, राजनीतिक संदेश के लिए भी था। लेकिन जितनी प्रभावशाली इसकी उन्नति थी, उतना ही नाटकीय इसका पतन भी रहा। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना के पीछे क्या कारण था, इस पर आज भी चर्चा होती है। क्या यह रणनीतिक फैसला था, नशे में लिया गया आवेगपूर्ण निर्णय था, या फारस के विरुद्ध प्रतीकात्मक बदला? जो भी कारण रहा हो, नतीजा एक ही था, एक शाही राजधानी दिनों तक जलती रही। यही परसेपोलिस की त्रासदी है। यह स्थान हमें साम्राज्य की ऊंचाई भी दिखाता है और उसकी नश्वरता भी। जो कभी महान शक्ति का चमकता प्रतीक था, वह आग के बाद खंडहर बन गया। फिर भी जो बचा है वह इतना प्रभावशाली है कि आज भी उसकी भव्यता महसूस की जा सकती है। टूटे हुए स्तंभ, सीढ़ियों की नक्काशी और खुले आकाश के नीचे फैला परिसर यह बताते हैं कि शक्ति कितनी सोच समझकर गढ़ी जाती है और फिर एक निर्णय से कितनी जल्दी मिट भी सकती है। परसेपोलिस इसलिए रहस्यमय लगता है क्योंकि यहाँ सिर्फ अतीत नहीं दिखता, यहाँ मानव महत्वाकांक्षा का पैमाना दिखता है।
और उसी के साथ यह भी दिखता है कि कोई भी साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, समय और इतिहास उसे अंततः पत्थरों में बदल ही देते हैं। नंबर 9, सियुदाद पेरदिदा। कोलंबिया की सिएरा नेवादा दे सांता मार्ता की पहाड़ियों में छिपा सियुदाद पेरदिदा यानी खोया हुआ शहर अपने नाम की तरह ही रहस्यमय है। यह स्थान आधुनिक दुनिया के लिए 1970 के दशक में दोबारा सामने आया, लेकिन उससे बहुत पहले इसे ताइरोना सभ्यता ने बसाया था। माना जाता है कि यह नगर कई शताब्दियों पुराना है और पहाड़ों के भीतर ऐसी जगह स्थित है जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं। घने जंगल, कठिन चढ़ाई और लंबी पैदल यात्रा के बाद ही इसके पत्थर के वृत्ताकार मंच और सीढ़ियां दिखाई देती हैं। यही इसकी विशेषता है। यह कोई ऐसा अवशेष नहीं जिसे सड़क के किनारे जाकर देखा जा सके, बल्कि ऐसा स्थान है जो आज भी अपने तक पहुंचने के लिए श्रम और धैर्य मांगता है। लंबे समय तक यह शहर पूरी तरह वनस्पति के नीचे दबा रहा। जब इसे दोबारा पहचाना गया, तब भी शुरुआत वैध पुरातत्व से नहीं, बल्कि खजाना खोजने वालों की गतिविधियों से जुड़ी थी। बाद में पुरातत्वविदों ने इसकी असली ऐतिहासिक महत्ता को सामने लाया, लेकिन इस स्थान की गहराई केवल इसकी पुरातात्विक उम्र में नहीं, उसके सांस्कृतिक अर्थ में भी है। स्थानीय आदिवासी समुदाय, जिन्हें ताइरोना वंशज माना जाता है, इसे तैयुना कहते हैं और इसे दुनिया का हृदय मानते हैं। इससे साफ होता है कि यह उनके लिए सिर्फ खंडहर नहीं, जीवित स्मृति है। सियुदाद पेरदिदा की बनावट यह दिखाती है कि यहां योजना, श्रम और सामुदायिक संरचना मौजूद थी। पहाड़ी ढलानों पर बने स्तर, जुड़ी हुई सीढ़ियां और सुव्यवस्थित मंच यह साबित करते हैं कि प्रकृति की कठिन परिस्थितियों में भी एक संगठित जीवन संभव था। लेकिन फिर वही प्रश्न सामने आता है, ऐसा महत्वपूर्ण नगर अंततः क्यों और कैसे खाली हुआ? जंगल ने इसे मिटाया नहीं, बल्कि छिपा लिया। शायद इसी कारण इस जगह में एक अलग तरह का मौन है। यह किसी नाटकीय विनाश की कहानी नहीं कहता, बल्कि धीरे धीरे ओझल हो जाने की कहानी कहता है। सियुदाद पेरदिदा हमें याद दिलाता है कि दुनिया की कई सभ्यताएं इतिहास की मुख्य धारा से बाहर भी पनपी, फली फूली और फिर चुपचाप अदृश्य हो गईं। लेकिन अदृश्य होना समाप्त होना नहीं होता। नंबर 10, मेसा वर्दे। अमेरिका के कोलोराडो क्षेत्र में स्थित मेसा वर्दे पहली नजर में ही अलग महसूस होता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन निवास धरती पर नहीं, चट्टानों की दीवारों के भीतर दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर हम बस्तियों की कल्पना घाटियों, मैदानों या ऊंचाइयों पर करते हैं, लेकिन यहाँ पूर्वजों ने अपने घर सीधी चट्टानों के कटावों और प्राकृतिक अलिंदों में बनाए। यही बात मेसा वर्दे को असाधारण बनाती है। यह केवल रक्षात्मक समझ का उदाहरण नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ बहुत सूक्ष्म तालमेल का प्रमाण भी है। क्लिफ पैलेस जैसे विशाल समूह में अनेक कमरे और कई धार्मिक या सामुदायिक कक्ष थे, जिन्हें कीवा कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह कोई अस्थायी शरण नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला संगठित जीवन था। यहां रहने वाले लोगों ने चट्टानों को सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं चुना होगा, बल्कि तापमान, दिशा और सामुदायिक संरचना जैसे कई कारणों से इस तरह की बसावट विकसित की होगी। लेकिन इस स्थान का सबसे बड़ा प्रश्न वही है जो दुनिया की कई प्राचीन बस्तियों के साथ जुड़ा है, इसे छोड़ा क्यों गया? लगभग 11वीं शताब्दी के अंत के आसपास यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम समय में खाली हो गया। इसके पीछे लंबा सूखा, सामाजिक तनाव, संसाधनों पर दबाव या धार्मिक सांस्कृतिक बदलाव जैसे अनेक अनुमान लगाए गए हैं, परंतु एक अंतिम उत्तर अब भी स्पष्ट नहीं है। मेसा वर्दे की खामोशी इसलिए असरदार है क्योंकि यहां आप एक सुव्यवस्थित जीवन के निशान साफ देख सकते हैं। ये लोग निर्माण कला जानते थे, सामुदायिक संरचना रखते थे और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी टिके हुए थे। फिर भी वे चले गए। यही रहस्य इस जगह को आकर्षक बनाता है। चट्टानों के बीच बने ये मकान किसी परिकठा जैसे नहीं लगते, बल्कि मनुष्य की व्यावहारिक बुद्धि के उदाहरण लगते हैं। लेकिन जब इतने समझदार ढंग से बनी बसावट खाली मिलती है, तो उसकी खामोशी और भारी हो जाती है। मेसा वर्दे हमें बताता है
कि सभ्यता केवल विशाल पिरामिडों और महलों में नहीं बसती। कभी कभी वह पत्थर की दीवारों के भीतर सावधानी से बनाए गए छोटे छोटे कमरों में बसती है, और उसका अंत भी उतना ही गहरा प्रश्न छोड़ जाता है जितना किसी बड़े साम्राज्य का। नंबर 11, चिचेन इत्सा, खगोल, आस्था और स्थापत्य का अद्भुत संगम। मेक्सिको का चिचेन इत्सा उन प्राचीन स्थलों में है जहां वास्तुकला केवल निर्माण नहीं लगती, बल्कि गणना, प्रतीक और विश्वास का संयुक्त रूप दिखाई देती है। इसका सबसे प्रसिद्ध केंद्र है कुकुलकान का मंदिर, जिसे कई लोग एल कास्तियो भी कहते हैं। इस पिरामिड की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक ये है कि इसके चारों ओर बनी सीढ़ियां और शीर्ष मंच मिलाकर 365 का अंक बनता है, जो वर्ष के दिनों की याद दिलाता है। लेकिन इसकी असली शक्ति उस दृश्य में है जो विषु के दिनों में दिखाई देता है। तब सूर्य की रोशनी इस तरह पड़ती है कि उत्तर दिशा की सीढ़ियों पर उतरती हुई सर्पाकार आकृति का भ्रम पैदा होता है। यह केवल दृश्य सौंदर्य नहीं, बल्कि खगोलीय समझ और स्थापत्य कौशल का ऐसा मेल है जिसे संयोग मानना कठिन है। यही कारण है कि चिचेन इत्सा सामान्य खंडहर से कहीं आगे निकल जाता है। यहां निर्माण इस तरह किया गया कि आकाशीय घटनाएं पत्थर पर अर्थ बन जाए। यह उस समाज की ओर इशारा करता है जो प्रकृति को सिर्फ देखता नहीं था, बल्कि उसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा में बदल देता था। चिचेन इत्सा माया जगत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन इसकी लोकप्रियता का कारण केवल उसका विशाल आकार नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक गहराई भी है। जब कोई सभ्यता सूर्य की गति, ऋतु परिवर्तन और कैलेंडर की समझ को वास्तु में पिरोती है, तो साफ हो जाता है कि उसके लिए भवन केवल उपयोग की वस्तु नहीं, ज्ञान का माध्यम भी है। यही इसकी रहस्यमयता है। आज भी लोग इस स्थल को देखते हैं और सोचते हैं कि 1000 साल पहले इतनी सटीक योजना कैसे संभव हुई होगी। यह आश्चर्य केवल तकनीक का नहीं, दृष्टि का भी है। चिचेन इत्सा हमें बताता है कि प्राचीन समाजों को कम समझना अक्सर हमारी भूल होती है। वे प्रकृति को पढ़ना जानते थे, समय को आकार देना जानते थे और विश्वास को स्थापत्य में बदलना जानते थे। इसी वजह से यह स्थान आज भी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रश्न है जो पत्थरों के बीच खड़ा है। मनुष्य ने आकाश को समझने के लिए आखिर कितनी दूर तक देखा होगा। नंबर 12, उपलिस्त्सिखे, चट्टानों में तराशी गई जीवित इतिहास नगरी। जॉर्जिया में त्बिलिसी से कुछ दूरी पर स्थित उपलिस्त्सिखे पहली नजर में एक चट्टानी ढलान जैसा दिख सकता है, लेकिन ध्यान से देखें तो यह एक पूरा प्राचीन नगर है जिसे पत्थर के भीतर ही तराशा गया था। इसकी सबसे असाधारण बात यह है कि यह सिर्फ किसी एक दौर का अवशेष नहीं, बल्कि कई युगों का जीवित रिकॉर्ड है। यहाँ गुफानुमा कक्ष, रास्ते, सभास्थल, भंडारण क्षेत्र, धार्मिक संरचनाएं और बाद के काल की इमारतें सब एक ही स्थान पर मिलती हैं। यानी यह जगह केवल बनी नहीं, समय के साथ बदलती रही। यही इसकी विशेषता है। कई सभ्यताओं या शासकीय प्रभावों ने यहाँ अपना निशान छोड़ा, लेकिन पुरानी चीजों को पूरी तरह मिटाया नहीं। परिणाम यह हुआ कि उपलिस्त्सिखे एक ऐसे पत्थरीले अभिलेख की तरह बन गया जिसमें 3000 साल के मानवीय उपयोग की परतें साथ दिखाई देती हैं। यह गुण इसे बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमय दोनों बनाता है। यहाँ के कुछ हिस्सों में आपको थिएटर जैसे ढांचे मिलते हैं, कहीं धार्मिक उपयोग की झलक, कहीं प्रशासनिक या दैनिक जीवन की। यह बताता है कि यह स्थान किसी एक मकसद से नहीं, बल्कि बहुआयामी शहरी जीवन के रूप में विकसित हुआ था। चट्टान में काटकर बनाए गए स्थानों की अपनी अलग कठोर सुंदरता होती है। उनमें सजावट कम, संरचना अधिक बोलती है। उपलिस्त्सिखे भी वैसा ही है। यह अपनी भव्यता से नहीं, अपनी निरंतरता से प्रभावित करता है। यहां यह महसूस होता है कि मनुष्य ने केवल प्रकृति के ऊपर निर्माण नहीं किया, बल्कि उसके भीतर जगह बनाई। इसके लंबे उपयोग का अर्थ यह भी है कि यह स्थान कई राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों का साक्षी रहा। लेकिन समय के साथ इसका महत्व घटा, आक्रमण हुए, सत्ता केंद्र बदले और यह धीरे धीरे इतिहास में पीछे छूटता गया। फिर भी यह पूरी तरह गायब नहीं हुआ। आज भी इसकी चट्टानी गलियां और कक्ष उस लंबे मानवीय धैर्य की कहानी कहते हैं
जिसने पत्थर को रहने, सोचने और जीने की जगह में बदला। उपलिस्त सिखे का रहस्य किसी एक घटना में नहीं, बल्कि उसकी उस लंबी यात्रा में है जिसमें अलग अलग समय एक ही पत्थर में जमा होते चले गए। आज के वीडियो में इतना ही। ये स्थान सिर्फ पुराने खंडहर नहीं हैं, बल्कि उन सभ्यताओं के बचे हुए संकेत हैं जिन्होंने अपने समय में दुनिया को अपने ढंग से समझा और आकार दिया। इन्हें देखते हुए एहसास होता है कि इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह बस पत्थरों, जंगलों, राख और चुप्पी में छिप जाता है। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।